दुनिया में करोड़ों लोग डिप्रेशन और एंग्जायटी से जूझ रहे हैं और इसके लिए वो लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करते हैं, आपको दवाइयाँ देते हैं। अगर वो दवाई आप पे काम कर गई तो ठीक, नहीं तो आप फिर जाते हैं दवाई लेने। फिर काम नहीं की तो फिर जाएँगे दवाई लेने डिप्रेशन, एंग्जायटी का। तो डॉक्टर ये जो है बार-बार आपको दवाई प्रिस्क्राइब करता रहता है, वो भी अंदाज़े से कि आपको डिप्रेशन है तो ये दवाई, ये डिप्रेशन है तो ये दवाई, इस तरीके से चलता रहता है। ये जो ट्रायल एंड एरर मेथड है आपके लिए जानलेवा बन जाता है और इसी पे रिसर्च हुई है कि कैसे आपके डीएनए सैंपल का इस्तेमाल करके आपको सटीक दवाई दिया जाए एक ही बार, जिससे आप एक बार में ठीक हो जाए। तो उसी पे रिसर्च हुई है, तो उसी को आज हमें देखना है। साइंस डेली में ये रिसर्च पब्लिश हुई है। तो कहाँ हुई है? इसका सोर्स क्या है? आरहुस यूनिवर्सिटी। आरहुस यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये डेनमार्क में है। आपको दिखा देता हूँ डेनमार्क में कहाँ। देखिए, ये है वो यूनिवर्सिटी। आरहुस यूनिवर्सिटी इसका नाम है। बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है, कैंपस जबरदस्त है इसका, यहाँ पे ये रिसर्च हुई है। तो समझते हैं। अब तो मैंने समस्या गिना दी, लेकिन इसका समाधान क्या है? अब हमें समाधान देखना है। देखिए, समाधान में जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क के साइंटिस्ट ने एक डीएनए टेस्ट सैंपल बनाया है। यानी डीएनए टेस्ट करके आपको कौन-सी दवाई सटीक तरीके से आपको दी जाए, जिससे आपकी डिप्रेशन, एंग्जायटी ठीक हो सके, एक तरीका डेवलप किया है। उस तरीके का नाम है पॉलीजेनिक रिस्क स्कोर। पॉलीजेनिक रिस्क स्कोर। अब ये समझना है कि पॉलीजेनिक रिस्क स्कोर क्या होता है? चलिए देखते हैं। पॉलीजेनिक रिस्क स्कोर में से पहले हमको ये समझना होगा कि पॉलीजेनिक क्या है। पॉली को अगर हम तोड़ते हैं दो वर्ड्स में, तो ये पॉली निकलता है, फिर जेनिक। जेनिक का मतलब है जीन्स। आपके डीएनए में जीन्स वगैरह जो डीएनए से जुड़े होते हैं, ये जीन्स होता है। और पॉली का मतलब बहुत सारे, यानी इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो बहुत सारे जीन्स इसका मतलब होगा। ठीक है? तो पॉलीजेनिक रिस्क स्कोर को समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। बिरयानी का एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए, बिरयानी लोग खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट लोगों को लगता है, कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है। जो नॉन वेज है, नॉन वेजिटेरियन है, उनको लगता है, तो उनका स्वाद बिरयानी को उनको पसंद है। तो बिरयानी में वो स्वाद कैसे आता है? आप प्याज ऐड करते हैं, चावल लेते हैं, बिरयानी मसाला लेते हैं, हर तरीके के इंग्रेडिएंट्स लगा के फिर एक बिरयानी का स्वाद बनता है। ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी में बहुत सारे जीन्स होते हैं, हर एक आपकी स्किन के कलर के लिए अलग जीन्स, आपकी आंखों के कलर के लिए एक अलग जीन्स, आपके हेयर क्वालिटी के लिए एक अलग जीन्स, ऐसे बहुत सारे जीन्स मिलाकर आपके स्किन, आपके हेयर क्वालिटी, आपकी त्वचा का रंग तय करते हैं। तो उसी तरीके से बिरयानी का हर मसाला थोड़ा-थोड़ा मिलकर एक स्वाद तय करते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी के छोटे-छोटे बहुत सारे जीन्स मिलकर हमारे डिप्रेशन रिस्क, हमारे डायबिटीज रिस्क को तय करते हैं। तो उसी तरीके से हमारे छोटे-छोटे जीन्स को मिलाकर एक नंबर स्कोर बनाया जाता है। उसी को पीआरएस स्कोर बोलते हैं। पीआरएस एक स्कोर है जो ये बताता है कि आपके जीन्स किस तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, बीमारी की तरफ या आपके हेल्थ को बेहतर करने की तरफ। ये स्कोर बताते हैं कि कैसे आप हेल्दी होंगे या फिर आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पीआरएस स्कोर तय कर देता है। कैसे? आपके डीएनए टेस्ट से। एक उदाहरण से समझिए। देखिए, मान लीजिए हमारी बॉडी एक कार है, ठीक है? तो कार में कुछ कारें होती हैं जो पेट्रोल से चलती हैं, कुछ कारें होती हैं जो डीज़ल से चलती हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी में कौन-सी दवाई कब काम करेगी, ये पीआरएस स्कोर से तय हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि पीआरएस कैसे काम करता है? हमको ये समझना है। देखिए, हमारे ह्यूमन बॉडी में 20,000 तक जीन्स होते हैं, जीन्स पाए जाते हैं और इस बहुत सारे जीन्स में कुछ जो है डिफरेंट वर्जन होते हैं। इन वर्जन्स को बोलते हैं एलील्स। तो उसमें भी कुछ एलील्स होते हैं जो डिप्रेशन रिस्क को बढ़ा देते हैं और कुछ एलील्स होते हैं जो उसको बेहतर कर देते हैं, यानी डिप्रेशन नहीं होने देते हैं। जब पीआरएस बनाया जाता है तो साइंटिस्ट जो है आपके डीएनए की हजारों जगह देखते हैं। आपके अंदर डिप्रेशन वाले जीन्स कितने कितने ज़्यादा पाए जाते हैं, आपकी बॉडी किस दवाई से मैच करेगी, आपकी बॉडी किस दवा पे अच्छी रिस्पॉन्स देती है, ये सारी चीज़ें देखी जाएँगी पीआरएस स्कोर के द्वारा। तो अब इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने किया क्या है? देखिए, इन्होंने पहले स्टेप में क्या किया है? ट्विन्स का डेटा लिया है। ट्विन्स मानी जो जुड़वा होते हैं, उनका डेटा लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? स्वीडिश ट्विन रजिस्ट्री से। 2515 लोगों का इन्होंने डेटा लिया है। अब ट्विन्स का ही डेटा क्यों लिया गया है? देखिए, ये जो ट्विन्स का डेटा होता है, यानी ट्विन्स का ही डेटा लेना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लगभग 100% सेम होते हैं। इससे पता लगाना आसान हो जाता है कि कैसे कोई बीमार पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, ये सारी डेटा पता करने में आसानी होती है। दूसरे स्टेप में ये क्या किया गया कि मरीजों में ये देखा गया कि कब कौन-सी दवाई बदली जा रही है, कब उन्होंने दवाई लेना शुरू किया, कब दवाई कौन-सी बदल दी, ये सारी चीज़ें स्टेप 2 में देखा गया। फिर आता है स्टेप 3। फिर स्टेप फिर स्टेप 3 में क्या किया उन्होंने? डीएनए के पीआरएस स्कोर की तुलना करी। फिर साइंटिस्ट ने ये पाया कि जिन लोगों में डिप्रेशन वाला पीआरएस ज़्यादा था, उन पर बेंज़ोडाज़ेपाइन और हिस्टामिन जैसी दवाइयों का असर जो है बिल्कुल कम था। तो इसका मतलब ये है कि डीएनए टेस्ट ये साबित कर सकता है कि आपके लिए कौन-सी दवा बेहतर होगी, कौन-सी दवा बेहतर नहीं होगी। इसका एनालिटिकल पार्ट यही है। तो ये जो रिसर्च हुई है, ये डीएनए टेस्ट क्या कर पाएगा? देखिए, सिंपल में क्या होगा कि आपके डीएनए सैंपल लिए जाएँगे। आपके सलाइवा से, लार्वा से एक सिंपल सैंपल ले लिया जाएगा। तो उसके बाद
कौन सी एंटी डिप्रेशन दवाई आपको देनी चाहिए और कौन सी दवाई से आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा, कौन सी दवाई आपको नहीं देनी है, ये सब यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड जो शुरू में हो रहा था, ये खत्म हो जाएगा। यानी एक बार में सटीक तरीके से पता कर लिया जाएगा डीएनए टेस्ट करके कि आपको कौन सी दवा देनी है और एक ही बार में आप दवाई खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। ये डीएनए टेस्ट से साबित किया जा सकता है, मतलब डीएनए टेस्ट करके पता किया जा सकता है कि आपके डीएनए के लेवल पे कौन सी दवाई आपको देनी है एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए। और ये जो दवाई मैंने बताई थी बेंजोडाइजेपाइन, जिसे बेंजोज भी बोलते हैं, हिस्टामाइन, ये डिप्रेशन में दी जाती थी। ठीक हुआ तो ये दे दिया, ठीक नहीं हुआ तो ये दे दिया। ये जो ट्रायल एंड एरर मेथड था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन वर्तमान की स्थिति ये है कि अभी क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि रियल पेशेंट पे अभी टेस्ट वगैरह होना बाकी है, अभी हुआ नहीं है। तो भविष्य में क्या होगा इस टेस्ट से या इस रिसर्च से, भविष्य में क्या फायदा मिलने वाला है कि ये जो ट्रायल एंड एरर मेथड है वो खत्म होने वाला है, साइड इफेक्ट खत्म हो जाएंगे और आपको जो सही दवा है एक बार में ही मिलेगी और आप ठीक हो सकते हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी चीजों से। तो यही थी रिसर्च। और मेन रिसर्च क्या थी? पीआरएस स्कोर निकालना। पीआरएस स्कोर आपके जीन के लेवल पे जाएगा, तुरंत पता करेगा कौन सी दवा आपको देनी है। तो ये थी आज की रिसर्च। तो फिर जो मैं हमेशा दोहराता हूँ, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सबके लिए है ये रिसर्च, हमेशा आती रहेगी। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे ही पब्लिश जो होगा, नई चीजें आपके सामने आती रहेंगी। आपका काम है आपको इसको देखना। और एक बात मैं और बता देता हूँ, देखिए ये सारी चीजें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भारत देश के निवासी हम लोग, भारतीय नागरिक हैं। तो भारत देश का संविधान हमसे ये उम्मीद करता है कि हम एक साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले व्यक्ति बने, यानी साइंटिफिक सोच वाले बने, न कि एक घिसा पिटा आदमी बने, गधे बने, खच्चर बने, ये नहीं बने। ठीक है? क्यों? देखिए ये है आर्टिकल 15(1)(a) द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल 51(a) फंडामेंटल ड्यूटीज क्या बोल रहा है, ये पढ़िए, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म। तो ये जो भारतीय संविधान की सबसे खूबसूरत बात है, ये साइंटिफिक टेम्पर। इसका मतलब ये है कि भारतीय संविधान हमारा हमसे हमसे सिटीजन से उम्मीद करता है, आपकी ड्यूटी है आप एक साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले व्यक्ति बने। अब मैं ये जो रिसर्च होती है ये सामने लाता हूँ आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि अभी झोला छाप डॉक्टरों से बचे। पहले रोड पे जो सर्टिफाइड डॉक्टर होते हैं उनसे मिलिए, जो सर्टिफाइड डॉक्टर है उनके पास जाइए, उनसे प्रिस्क्रिप्शन जो मिले वो लीजिए, प्रिस्क्राइब करिए। रोड पे चलते फिरते आप लोग जो दवाई ले लेते हैं उससे क्या होता है, आपका एएमआर डेवलप होता है आपकी बॉडी में। जो दवाई आप खाएंगे हो सकता है एक समय के बाद वो काम करना ही बंद कर दे, जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। तो इसलिए आपकी ड्यूटी है कि आप एक साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले व्यक्ति बने, टेम्परामेंट डेवलप करें आप। ठीक है? तो आज की ये थी रिसर्च और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान। ठीक है?